Lego Sap, congratulations. After bridge. यहाँ की लोकल एमएलए होने का नाते उनका समय में जो 7 इयर्स का 7 साल का समय में वो चीफ गेस्ट बनकर आज उद्घाटन किया। उनका साथ उनका जो पुष्पाश्री साहब ने एडवाइजर साहब ने आया है और साथ ही पीडब्ल्यूडी का कमिश्नर और एक आपका चीफ इंजीनियर और प्रेजेंट चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का सभी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का इस कार्य में जो भी लगा हुआ कि जो विकसित भारत का ये एक फाउंडेशन एक लेइंग जैसे हो गया और विकसित भारत जो है 2047 में किस आधार पर देश को आगे बढ़ना है ब्रॉडली एक गाइडलाइंस के तौर पे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने देश के सामने में रखा है। और खुशी का बात यह है कि मैं हमेशा जैसे बोलते आया हूं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश का कमान संभाला तब से लेके अभी तक मैं नॉर्थ ईस्ट को मेंशन किया बिना वहाँ बजट टेबलिंग नहीं होता है पार्लियामेंट हाउस में। और इस बार का इंटरिम बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच में क्लियरली मेंशन था कि हमारा ईस्टर्न पार्ट को भी जो भी डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग हैंड होल्डिंग करेंगे। तो कुल मिला के जो ये इंटरिम बजट है ये सबका विकास के लिए है और ख़ास करके जो हमारा गरीब लोगों के लिए है, हमारा फार्मर्स लोगों के लिए है, हमारा युवाओं लोगों के लिए है और हमारा महिलाओं लोगों के लिए है। तो इसमें ब्रॉडली मैंने देखा बहुत ही अच्छा एक वे फॉरवर्ड का एक वहाँ पे एक पिलर्स वगैरह काफ़ी बनाया हुआ है। इसका डिटेल बजट जो है जुलाई में पेश किया जाएगा जैसे एफएम मैडम ने जो कहा है। सो इसी के साथ मैं यूनियन गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका बजट कैसा होगा सर? 8 तारीख को पेश कर रहा है आप। हम लोगों का बजट जो है वो बजट नहीं रहेगा, उसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट जो है वो बजट नहीं होता है, वो केवल सिर्फ एम्प्लॉयज़ लोगों का सैलरी 4 या 5 महीना का जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट करेंगे वही होता है। दैट्स नॉट एन इंटरिम बजट, दैट्स नॉट एन रेगुलर बजट, वो होता है वोट ऑन अकाउंट। क्योंकि अभी इस बार इलेक्शन ईयर है। रेगुलर बजट हम लोग सरकार फॉर्म करने के बाद मई या जून में हम लोग भी रखेंगे। 7 साल में एक साल में 7 ब्रिज कंप्लीट हो रहा है, बहुत यूनिक होगा लगता है ना? हाँ, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन हम लोगों का पूरा प्रायोरिटी एरिया है। तो जैसे यहाँ में आज इस फंक्शन में भी यहाँ के स्थानीय विधायक तेची कासो साहब ने कहा कि यहाँ पे अभी कुल मिला के 7 ब्रिजेस अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो ये इट्स अ साइन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। सर लेकिन रेलवे और एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा जी ना जी। सर? उसका क्या प्रपोजल आपने एक्सेप्ट किया आज? इसका ऑलरेडी हम लोग ने टेंडरिंग कर दिया है। टेंडरिंग होके आई थिंक इसमें 20+ किलोमीटर्स का होगा, अराउंड 22 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर्स का ये रोड होगा और ये पूरा डबल लेन 2 लेन का रोड होगा। तो इसमें कॉस्टिंग जो है आई थिंक मोर देन 300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो ये इससे हम लोगों का जो पब्लिक के लिए मूवमेंट के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगा। खास करके हमारा दोईमुख एरिया के लोगों को हो गया, नाहरलगुन एरिया के लोगों को होगा। यहाँ से डायरेक्ट आप होलोंगी एयरपोर्ट जा सकता है और होलोंगी एयरपोर्ट से अगर रेलवे फिर यहाँ पे पकड़ना है वहाँ से भी फिर डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये काफ़ी पब्लिक का सुविधा हो जाएगा। सर अरुणाचल प्रदेश को बहुत बड़ा मौका मिला है संतोष ट्रॉफी होल्ड करने के लिए। कल ट्रॉफी ईटानगर आ गया जी। तो लोगों को क्या संदेश देंगे? 21 तारीख से मैच शुरू होने वाला है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है कि देश का जो फुटबॉल ट्रॉफी जो है संतोष ट्रॉफी, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ट्रॉफी, काफ़ी पुराना ट्रॉफी है ये। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण से हम लोग इस प्रकार का बड़ा नेशनल इवेंट हम लोग होस्ट कर नहीं पा रहा था। तो अभी हम लोगों का सरकार ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किया और कई सारा नेशनल इवेंट्स हम लोग राज्य में ऑर्गेनाइज कर पाया। और इस बार हम लोगों का 77 संतोष ट्रॉफी टॉप मैचेस यहाँ दोईमुख स्टेडियम में हम लोग होस्ट करेंगे। और दोईमुख स्टेडियम का भी वेरिफिकेशन है, फीफा ने भी ऑलरेडी सर्टिफिकेट दे दिया है कि इंटरनेशनल लेवल मैचेस भी वहाँ कंडक्ट कर सकता है। सो इट्स ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अरुणाचल
इस बार हम लोग जितने भी जो स्टेट्स है टॉप मैचेस के लिए जो स्टेट्स आते हैं उसको हम लोग वेलकम करेंगे एंड इट्स अ गुड मोटिवेशन फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सर आप मुस्कुराते मुस्कुराते एमएलए साहब को तारीफ भी कर दिया और लोगों से सपोर्ट भी मांग रहे हैं, तो चुनावी साल है बोल के शुरुआत तो हो गया ना सर? नहीं देखिए अभी वो तो अभी इलेक्शंस तो जस्ट 2 महीना बाद तो वो तो सब लोग वोटिंग में चले जाएंगे। और इस बार तो मैं वैसे तो मैं हमेशा विंटर्स में अक्टूबर से लेकर मार्च तक हर एक साल में टूर करता हूँ, मगर इस बार का जो टूर है बड़ा ही यूनिक है। मैं काफ़ी सारा डिस्ट्रिक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूंसी में कवर कर चुका हूँ। इस बार तो पूरा अरुणाचल में मतलब माहौल जो है अपना पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अरुणाचल को सपोर्ट किया और राज्य सरकार का भी जो भी कंट्रीब्यूशन रहा, तो सभी लोगों का ये एक डिसाइडेड फैक्टर है कि इस बार वोट डालेंगे केवल बीजेपी को ही डालेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एक माहौल है अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। सर कल एएससी टीम ने आपको स्टेप डाउन करने के लिए कहा है क्योंकि उसका कुछ सुप्रीम कोर्ट से कुछ नोटिस आया था उसके चलते, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट का मैटर जो अभी का बात नहीं है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 2010 से, अभी हो गया 2024, कितना साल हो गया? 14 साल हो गया। और 2010 में ये जो भी एलिगेशंस है ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट डबल बेंच में हम लोग ने ये जीता हुआ केस है, तो दिस इज़ ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। मैं भी काफ़ी कोशिश किया कि इसको उस ज़माने में ही सुप्रीम कोर्ट में अपना एडवोकेट्स को लगा के इसको फटाफट डिस्पोज करने के लिए, लेकिन वहाँ पे इतना सारा केसेस होने का कारण से डिस्पोज हो नहीं पाए। मगर अभी फॉर्चुनेटली अभी केस को अभी फास्ट ट्रैक में अभी आ गया है, जल्दी डिस्पोज भी हो जाएगा। और इसमें जो भी एलिगेशंस है ये टोटली फेक एलिगेशंस है, कुछ भी यहाँ पे सब्सटेंशियल नहीं है। थैंक यू। थैंक यू जी।